हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 3C, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अगर उस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है 15x² प्लस 2x माइनस 8। तो ये जो एक्सरसाइज है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर बेस्ड है। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारा आ रहा है, अगर ये दोनों को आप सॉल्व करें तो 120 आएगा। ठीक है, 120x² माइनस के टर्म में। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो 5 8 जा 44 और 8 12। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कितना, -120x²। तो x² का यहाँ कॉफिशिएंट कितना, -120। तो माइनस को आप इग्नोर करिए और 120 को क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए। आप प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो ये 16, फिर 2 से ये 30, फिर 2 से ये 15, फिर 5 से आप करिएगा या फिर 3 से आप कर दीजिएगा तो ये 5। ठीक है, अब देखिए, तो हमें कुछ इस प्रकार से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि प्लस और माइनस करने पे हमारा प्लस 2x आए और मल्टीप्लाई करने पे -120x² आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये तीनों टर्म को साथ में ले जा रहे हैं, 3 × 2 × 2 12 और 5 2 जा 10। इट मीन्स अगर हम ये लिखे कि प्लस 12x और माइनस 10x, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 2x प्लस के टर्म में, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा -120x²। ठीक है, तो यहाँ पे 15x² और यहाँ हम 12 लिखेंगे, 12x माइनस 10x माइनस 8। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x कॉमन करना पड़ेगा। 3x कॉमन करेंगे तो 5x प्लस 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो 5x प्लस 4 आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन किया हुआ है। ठीक है, अब यहां से देखिए 5x प्लस 4 इज कॉमन इन बोथ टर्म, सो वी टेक 5x प्लस 4 एज कॉमन एंड 3x माइनस 2 हमारा बच जाएगा, तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर। 32 नंबर में दिया गया 21x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 6 126, क्योंकि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो ये आएगा इतना, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बस कॉफिशिएंट को भी नेगलेक्ट, माइनस को इग्नोर करके हम लोग करते हैं सॉल्व, और इसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 63। फिर इसको 3 से करेंगे तो ये 21, फिर इसको 3 से करेंगे तो ये 7। ठीक है, अब आगे तो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, हमें लाना है इसको प्लस माइनस करके 5x। तो प्लस माइनस करके 5x कैसे आएगा, तो अगर आप ये 3 3 जा 9 और 7 2 जा 9, अगर इस तरीके से 7 2 जा 14 तो प्लस 14x और ये माइनस 9x करते हैं, तो ये दोनों को सॉल्व करने पे हमारा प्लस 5x आएगा, और दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा -126x² आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो प्लस 14x माइनस 9x माइनस 6। अब यहाँ से 7 ये दोनों में कॉमन है, 7x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस 2। यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन करिएगा तो 3x और ये प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 इज कॉमन इन बोथ टर्म, तो 7x माइनस 3 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33 में है 24x² माइनस 41x प्लस 12। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट करेंगे
तो प्रोडक्ट करके पहले देखते हैं और उसको फिर फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये तो हो जाएगा 240 और प्लस 48, तो 288 आएगा, ठीक है। आप प्रोडक्ट करके देख सकते हैं 24 इंटू 12, तो ये 8 4 4 और ये 2, तो 288, ठीक है। अब इसे प्राइम फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा, तो 144, फिर 2 से करिएगा तो 72, फिर 2 से करिएगा 36, ठीक है। अब फिर अगर 2 से कीजिएगा 18, फिर 2 से कीजिएगा 9, फिर 3 से, और ये लास्ट 3 हमारा बच जाएगा। हमको लाना 41 के टर्म में, ठीक है। तो अगर हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 और 9 अलग से रखें, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि -32x और -9x, इस तरीके से अगर रखें तो ये दोनों को सम मतलब सॉल्व करने पे हमारा -41x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 288x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक करिए, और यहाँ 9x + 12, ठीक है। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि 4 तो कॉमन है दोनों में, 8 हालांकि 8 भी कॉमन है, ठीक है। तो 8x कॉमन है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3, और यहाँ x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। अगर इन दोनों में से, ये दोनों टर्म में से हम 3 को कॉमन करें तो 3x - 4। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, ये दोनों को कॉमन करेंगे तो 3x - 4 इंटू 8x - 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर दिया गया है 3x² - 14x + 8। ये जो भी एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 3C, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर बेस्ड है, जिसका एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पहले देखिए कि उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, वो पहले आप देख लीजिए, और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन बनाते हो तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा, और 14 को स्प्लिट करना है तो 12 2 जा 24 आता है। तो आप इजिली वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 12x और यहाँ हमारा 2x + 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो 3x कॉमन करिएगा तो यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ पे हमारा आएगा 4। इसमें से 2 कॉमन करिएगा तो x - 4, x - 4 को कॉमन करिएगा तो ये आ जाएगा 3x - 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर में दिया गया है 2x² + 3x - 90। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 180, ठीक है, -180x²। तो हम लोग कोफिशिएंट को बस लेते हैं, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइज करना है तो इसको आप करिएगा तो ये 90, फिर 2 से ये 45, फिर ये 5 से या फिर 3 से आप कर दीजिए, 3 से 15, फिर 3 से 5, ठीक है। हमें 3x के फॉर्म में लाना है, तो 5 3 जा 15, और इधर आप देखिए तो 4 और ये 12, ठीक है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 15x और 12x में अगर ब्रेक करते हैं इसको प्लस और इसको माइनस के टर्म में, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2x² - 12x + 15x, ठीक है, और यहाँ पे हमारा -90। ये भी ध्यान देना है आपको कि ये -12x को इस साइड में लिखना है और +15x को इस साइड में लिखना है। कारण ये है कि अगर आप 15x को इस साइड में लिखिएगा तो फिर 2 और 15 में कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, तो हमारा हो सकता है कि सोल्यूशन गलत आ जाए, ठीक है। तो यहां से आप अगर 2 कॉमन करते हैं, 2x कॉमन करते हैं तो x, और ये -6, और यहाँ पे 15 कॉमन करते हैं तो ये आ जाएगा x - 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक मैं जो अभी मैं बतला रहा था, अगर 2x² + 15x - 12x - 90 लिखते हैं तो दिक्कत थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x को कॉमन करिएगा तो 2x + 15, और यहाँ पे आप क्या कॉमन करिएगा
6 कॉमन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15। फिर वो सॉल्यूशन तो आ जा रहा है लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ x माइनस 6 को कॉमन करिए, 2x प्लस 15 को लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। 36 में दिया गया है √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करेंगे तो √5 इंटू √5 5 हो गया, ठीक है, और 5 इंटू 3 15 हो गया, ठीक है। तो 15 को हमें कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना है कि 2x के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो सॉरी 15 को नहीं, ये 2x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 2x आए और प्रोडक्ट करने पे 15 के टर्म में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 3 में इजिली हम ब्रेक कर सकते हैं। तो √5x², ठीक है, प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3√5। अब यहां से √5x कॉमन करेंगे तो ये √5 तो कॉमन है, x भी कॉमन है, तो एक x बचा और यहाँ पे हमारा √5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 इज इक्वल टू √5 इंटू √5 होता है। तो √5 में से एक को, अगर 5 में से एक √5 को निकाल लिए तो √5 एक बच जाएगा। अब यहां से अगर 3 कॉमन करिएगा तो x प्लस √5, और इसी को प्रोडक्ट में अब लिख दीजिए x प्लस √5 इंटू √5x माइनस 3। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37। 37 नंबर दिया गया है 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और ये √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 10 3 जा 30। तो 30 को हमें ब्रेक करना है, ठीक है, मतलब x को ब्रेक करके 30 लाना है। कुछ इस प्रकार की सम अगर दोनों टर्म का करे, सम या माइनस जो भी हो करे, तो x आ जाए और प्रोडक्ट करने पे हमारा 30 आ जाए। तो 6 और 5 में आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं। तो √3x यहाँ हो जाएगा प्लस 6x माइनस 5x माइनस 5√3, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों में अगर 2 कॉमन करते हैं तो ये 2√3 आप कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2√3 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा क्या, x आ जाएगा, यहाँ x भी एक कॉमन कर लीजिए, x आएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा √3, क्योंकि ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो √3 इंटू √3 3 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 5 कॉमन करिएगा तो x प्लस √3। अब ये दोनों में x प्लस √3 हमारा कॉमन है तो यह आ जाएगा 2√3x माइनस 5। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर दिया गया 7x² प्लस 2√14x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर 7 2 जा 14 है, तो इसको आप कुछ इस प्रकार से ब्रेक कीजिए, √14x प्लस √14x, ये दोनों को सम कीजिएगा तो 2√14x आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है। √14 इंटू √14 14 हो जाएगा, प्लस ये 2 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन क्या करते हैं, √7 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। रूट अगर 7 कॉमन करते हैं, √7x कॉमन करते हैं तो ये √7x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा बचेगा प्लस √2। और इसमें से अगर हम √2 को कॉमन करते हैं, यहाँ अगर √2 कॉमन करते हैं तो ये √7x प्लस √2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ √7x प्लस √2 और फिर यहाँ पे √7x प्लस √2, ठीक है। यहाँ से एक चीज आप और देख रहे होंगे कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। किसका ये है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं √7x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7x इंटू √2 और प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि 3 अगर टर्म है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म दिया गया है तो उसको आप
मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप बना सकते हैं, वो या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ता है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 देखते हैं। 39 नंबर में दिया गया है 6√3x² माइनस 47x प्लस 5√। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को यहाँ प्रोडक्ट कीजिएगा तो 6 5 जा 30 और √3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और 30 इंटू 3 हमारा आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारा 90 आ रहा है। तब तो बहुत ही आसानी से इसको ब्रेक कर सकते हैं 45 और 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो √3x² यहाँ पे 2x माइनस 45x लिखेंगे। ठीक है, और प्लस 5√3। ठीक है, अब यहां से देखिए तो आप 2x कॉमन कर सकते हैं। अगर 2x कॉमन करते हैं तो ये हमारा 3√3x माइनस 1 आ जाएगा। और यहां से अगर 5√3 कॉमन करते हैं, 5√3, तो ये हमारा आएगा 3√3x माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा जरा, यहां पे मैंने 3√3, तो 5 3 जा 15 और √3 इंटू √3 3, तो 15 3 जा 45। ठीक है, और यहां से माइनस हम कॉमन किए हैं तो ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। 3√3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5√3। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40 प्लस 20x प्लस 3√5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और 15 और ये √5 इंटू √5 हो जाएगा कितना 5। ठीक है, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। 75 को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि वो 75 इट मीन्स 20 को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट करने पे हमारा 75 के फॉर्म में आ जाए। तो यहां से आप इजी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, 15 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं 15x और प्लस 5x प्लस 3√5। यहां से आप क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन कर सकते हैं। 5 अगर आप कॉमन करते हैं, 5x कॉमन करते हैं तो ये √5x आएगा और यहां पर हमारा 3 आ जाएगा। यहां से अगर आप √5 कॉमन करते हैं तो यहां से √5x आएगा, क्योंकि 5 को अगर ब्रेक करते हैं तो √5 इंटू √5 में ब्रेक होगा। तो अगर एक √5 हम कॉमन कर रहे हैं तो एक √5 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा, तो ये √5x प्लस 3 और यहाँ पे 5x प्लस √5। देखिए, अब यहां से एक चीज आप और कर सकते हैं। यहां से आप देखें तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है √5x प्लस 3 में, लेकिन यहाँ पे √5 को अभी कॉमन किया जा सकता है। तो √5 अगर हम कॉमन कर ले तो यहाँ बचेगा √5x प्लस 1 और इसको हम आंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो √5 को पहले √5x प्लस 3 और फिर √5x प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।